Hi, good evening students. I am Chansers. So कल हम पढ़े थे आपका पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो पार्ट ऑफ स्पीच मैं पहले से बोल चुका हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच कितना प्रकार का है, 8 प्रकार का है। तो उसको आप सबको मतलब याद होगा क्योंकि कल मैं आपको एक एक करके समझाया था। फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, बोल देता हूँ। तो देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, फर्स्ट पहला आपका नाउन है, दूसरा प्रोनाउन है, थर्ड एडजेक्टिव है, फोर्थ वर्ब है, फिफ्थ एडवर्ब है, सिक्स प्रीपोजिशन, 7 कंजंक्शंस एंड 8 इंटरजेक्शंस। ओके, तो कल हम उसको डिस्कशन किए थे। तो आज फिर हम उसको क्या करेंगे, पहले एक एक करके, मैं कल भी बोला था, एक एक करके उसका परिभाषा के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा बोल के। तो आज हम क्या करेंगे, पहले जो पहला जो है उसका पार्ट ऑफ स्पीच का पहला नाउन है, उसके बारे में आज हम उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो नाउन है, नाउन को हम हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। तो आपका जो डेफिनेशन है, अगर कोई भी चीज़ हम पढ़ेंगे जानेंगे तो उनका परिभाषा पहला हमको समझ में आना चाहिए, तब हमको अच्छे से हम क्या उसको बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। तो पहले उसको जो नाउन है, जो संज्ञा है, उनका डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन का मतलब उसको परिभाषा बोलते हैं। तो परिभाषा पहले हमको जानना चाहिए। तो उसका परिभाषा क्या है, नाउन क्या चीज़ है, नाउन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, नाउन का जो डेफिनेशन है उसको बारे में पहले हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो फर्स्ट उसको जो परिभाषा है मैं आपको पहले बोल देता हूँ। सो ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। इन फैक्ट एनी नेम इज ए नाउन। तो समझ में है कि नहीं? तो आपको जो नाउन क्या है, ये नाउन इज द नेम ऑफ ए, तो ये जो नाउन है, ये जो संज्ञा है, किसको बताते हैं? ये आपका मतलब ये पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, ये स्थान का नाम या वस्तु का नाम है। अब उसको अगर इनफैक्ट हम बोलेंगे तो जो भी मतलब नाम है, जो भी नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, जो भी नाम होना उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, उनको संज्ञा बोलेंगे। ठीक है, तो उसको पहला उसको क्या है, जो उनको मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, उनको जो परिभाषा है, पहले मैं उसको परिभाषा आपको मतलब ये नाउन जो है, ये जो आपका संज्ञा है, उसका परिभाषा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो ठीक है, तो पहले देखो, द वर्ड थिंग इज यूज्ड टू मीन एनीथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। तो पहले मैं आपको बोला हूँ ये नाउन क्या है, ये नाउन जो है, जो संज्ञा है, एक व्यक्ति का नाम, एक स्थान का नाम या किसी वस्तु का नाम है। और जो भी मतलब किसी भी मतलब जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, जो भी मतलब नाम है तो उसको हम संज्ञा बोलते हैं। तो उसको क्या रखते थे, आपको जो थिंग है, जो आपका जो वस्तु है, तो वस्तु क्या है, द वर्ड थिंग, जो वर्ड थिंग है, जो वस्तु है, यूज्ड टू मीन एनीथिंग, मतलब जो कोई भी मतलब आपका वस्तु है, जिसको क्या बोलते हैं, वी कैन थिंक, जिसको हम सोच सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो डेफिनेशन थिंग जो है, जो वस्तु है, उनका परिभाषा है, ये जो वस्तु का है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अभी जैसे आपका ये नाउन का मतलब कितना प्रकार है, हमको पहले जानना है, एक एक कर हम पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, हम उसको जो पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार का है, पहला नाउन का बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो नाउन का परिभाषा मैं आपको बोल दिया हूँ पहले से। उसके बाद उनका अभी हम क्या करेंगे, उसको काइंड्स ऑफ नाउन, उनका मतलब संज्ञा का जो प्रकार होते हैं, संज्ञा का प्रकार, तो कितना प्रकार का संज्ञा है। ठीक है, तो काइंड ऑफ नाउन, so noun can be classified into 5 kinds, so what are the 5 kinds of nouns? So I am telling you one after one. So noun can be classified into 5 kinds. So first one is proper nouns, second common noun, third one is collective nouns, and fourth material nouns, and the last one is 5 is abstract nouns. Okay, understands? क्यों मैं
पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी मतलब उनका जो प्रॉपर नाउन का नाम, उसका संज्ञा, उसको हिंदी का मतलब लिख के उसको मतलब लिखा था उसी टाइम में। प्रॉपर नाउन को क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन क्या बोलते हैं, उसी इसे मैं उसको यहाँ पर दोबारा उसको नहीं लिखा हूँ, क्योंकि पहले से कल मैं उसको लिखा था। नाउन का मतलब क्या है, संज्ञा है, आपका प्रॉपर प्रोनाउन क्या है, उसको मैं लिखा था। तो इसीलिए हम अभी क्या करेंगे, जो प्रॉपर नाउन का जो है बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहला आपको मैं समझ, नाउन कितना प्रकार है, ये आपका जो नाउन है ये आपका 5 प्रकार है। तो पहला आपको मैं बोल चुका हूँ प्रॉपर नाउन है, सेकेंडली कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मैटेरियल एंड 5 वन इज एक्सटेंडेड। सो फर्स्ट वी शुड डिस्कस about the proper nouns. So what is proper nouns? So proper nouns क्या है, जैसे आपका जो नाम है उसको एग्जांपल देके बोलता हूँ। जो मतलब प्रॉपर नाउन है ये आपका, मैं एग्जांपल पहला आपको दे दिया हूँ वहाँ पर। अशोक वाज ए वाइज की, अशोक वाज ए वाइज की। तो उसमें क्या है, अशोक जो है, जो अशोक है ये क्या है, पार्टिकुलर एक राजा का नाम है, पार्टिकुलर एक राजा का नाम है। ये अशोक जो है उसको पार्टिकुलर एक राजा है, पार्टिकुलर किंग है। लेकिन यहाँ पे जो किंग है ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्योंकि किंग कॉमन नाउन, क्योंकि कॉमन नाउन, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज द किंग अशोक। देयरफॉर किंग इज the common noun, king is the common nouns. So now अशोक was a particular king। तो अशोक, यहाँ पर जो अशोक है ये क्या है, पार्टिकुलर मतलब एक निर्दिष्ट राजा का नाम है। जो निर्दिष्ट व्यक्ति का, कि स्थान का, कि जगह का नाम होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। उसको हम प्रॉपर मतलब प्रॉपर नाउन क्या है, जो एक निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम या वस्तु का नाम होता है उसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं प्रॉपर नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपका एग्जांपल माध्यम से मैं नीचे भी लिख दिया हूँ। जैसे आपका अशोक वाज ए वाइज किंग, तो वहां पर अशोक क्या है, पार्टिकुलर एक राजा का नाम है। तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया, अशोक आपका प्रॉपर नाउन। लेकिन यहाँ पर जो किंग है ये किंग कॉमन नाउन। क्यों ये किंग मतलब कॉमन नाउन क्यों हुआ, क्योंकि बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग। मतलब ये जो राजा है, जो आपका जो किंग है, उसका मतलब क्या है, राजा क्या, जो कोई राजा को भी हम समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए एक निर्दिष्ट, ये पार्टिकुलर एक राजा को यहाँ नहीं बोलता रहे, इसीलिए वो क्या है, जो किंग क्या हुआ, या आपका वहां पर यहाँ आपका कॉमन नाउन हो गया। बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज टू अशोक। राजा अशोक जैसे ये आपका क्या हो गया, ये दूसरे जो कोई भी राजा को मतलब आपको हम समझ पाएंगे, बोल पाएंगे, सोचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आपका जो किंग है ये आपका कॉमन नाउन हो गया। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडेज एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोनाउन। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस। क्योंकि अगर मैं एक साथ में बहुत कुछ अगर 2-3 बोल दूंगा तो क्योंकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब समझ नहीं पाएंगे ठीक से। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके एक करके मैं बोला था, एक मतलब खाली एक को हम मतलब 1 महीना लग जाता है। तो इसीलिए एक मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि आप भी अच्छे से मतलब समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज आपका नाउन के बारे में जो है मैं एग्जाम्पल के साथ मतलब आपको वहाँ पर समझा दिया हूँ, क्योंकि सब कुछ ब्रॉडली यहाँ पर मतलब डिस्कशन नहीं कर पाए, फिर भी आपके लिए काफी है, जितना मैं अभी एग्जाम्पल के साथ मतलब आपको बताया काफी है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है, जो पार्ट ऑफ स्पीच नेक्स्ट क्या है, प्रोनाउन है। तो कल हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।